नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वशिष्ठ आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फनलन बाय अनुज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ऐसे में बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, वो बच्चे बार बार वो सेम डाउट पूछते हैं और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है। उन दोनों डाउट्स के ऊपर ही आज हम बात करेंगे ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट, कोई भी शंका ना रहे और आप अपना फिजिकल अच्छे से दे सको। पहला डाउट ये है कि टाइमिंग इश्यू की भाई हम टाइम नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा आ रहा है, हम फिजिकल देने जाएं या ना जाएं। और दूसरा है कट ऑफ से हमारे नंबर 2 नंबर या 3 नंबर ही ज्यादा हैं, ऐसे में हम देने जाएं या ना जाएं। ये बल्क में सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है, सो इसका जवाब मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, जिससे आपके साथ साथ जिन बच्चों ने सवाल पूछे हैं और बच्चे जो कंफ्यूज हैं उनको भी यहां पर इनका फायदा मिले, इसका जवाब मिले। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं टाइमिंग इश्यू की। भाई मेरा जो टाइम है ना वो मैं कैच नहीं कर पा रहा, मेरे टाइम को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं और मेरा टाइम कहीं ऊपर आ रहा है, थोड़ा बहुत कहीं 30 सेकंड ऊपर आ रहा है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनके साथ भी यही हो रहा है कि 8:50 में करना है, उनका 9:30 आ रहा है, कहीं पर थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में क्या फिजिकल देने जाया जाए या उस फिजिकल को स्किप कर देना चाहिए? तो देखिए इस बार क्या हुआ, आप सभी लोगों को मेरे साथ, या मैं मान लेता हूं कोई और मानता है, आप भी हो, सभी को क्या उम्मीद थी कि जो आपका फिजिकल है ना वो जुलाई के अंदर जब बरसात का मौसम आएगा ना तब कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, आप हो गए, हमारे जैसे लोग हो गए, वो बिल्कुल शांत बैठे थे कि यार अभी तो गर्मी बहुत है। अब मई के महीने में इतनी गर्मी हो रही है कि आप दूध रख दो बाहर और वो दूध उबल जाए, इतनी गर्मी हो रही है। ठीक है, 45 डिग्री टेम्परेचर आपका। ऐसे में बच्चों को लगा कि अभी मई है, मई निकल जाने दो, जून जैसे नजदीक आएगा हम अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम अपनी तैयारी कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, जुलाई के अंदर आपका जो फिजिकल वो कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। आपका जो है वो इसी महीने की 18 तारीख से स्टार्ट करवा दिए। आपके पास आनन फानन में अचानक से नोटिफिकेशन आ गई। अब ऐसे में नोटिफिकेशन आने से, ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल कंटिन्यूसली जब से स्टार्टिंग से 2 महीने थे आपके पास, ठीक है, तब से लगे हुए थे, वो तो ठीक है, उनकी तो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, क्या बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे, मैं कहूंगा 80 to 85 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बैठे हुए थे इस इंतजार में कि गर्मी बहुत है, जुलाई के अंदर हमारा कंडक्ट करवाया जाएगा और जुलाई में भी मिड के बाद करवाया जाएगा, तो हमारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, सो अभी हम तैयारी को थोड़ा सा कम करते हैं। वो सारे के सारे बच्चे अब इस लिस्ट के अंदर शामिल हो गए। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, आपको अकेला यूं फील हो रहा है क्योंकि आप अकेले हो, आपके सामने बहुत सारे सवाल है। मेरे पास कितने बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, तो मुझे पता है कि ये बल्क में प्रॉब्लम है कि बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई। ठीक है, बट आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको अपना दिखता है कि मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, लेकिन आप वन ऑफ उन स्टूडेंट्स में से हो, ना कि आप अकेले हो जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो यहां पर ना जाने का फिजिकल देने का टाइमिंग इश्यू की वजह से, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, कोई भी मैटर नहीं है, क्योंकि जब आप वहां जाओगे तो आपको जो 15% बच्चे हैं ना जिनकी तैयारी बिल्कुल मक्खन तैयारी है, जिन्होंने बिल्कुल जी जान से लगा रहे थे सब कुछ, उनको छोड़कर 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके ही साथी मिलेंगे। वो आपसे खड़े होकर पूछेंगे तेरा टाइमिंग क्या आ रहा है, तेरा टाइमिंग क्या आ रहा है, और उन्हीं के साथ आपको रनिंग करनी है। वो 15% तो निकल जाएंगे अपने आप, उनकी कोई टेंशन नहीं है। अब आपकी लड़ाई है उन 80% वालों से जिनकी तैयारी आपके ही भाई बहन है वो सारे। ठीक है ना, सो यहां पर ये नहीं समझना है कि मेरा टाइमिंग इश्यू है, ये सॉरी, ये आपका टाइमिंग इशू नहीं है, ये मोस्टली बच्चों का टाइमिंग इशू आ रहा है। ठीक है, सो इस वजह से आपको रुकना नहीं है, क्योंकि सभी भागेंगे तो किसी का ऊपर आ रहा है, किसी का ज्यादा आ रहा है, किसी का कुछ सेकंड कम आ रहा है। ठीक है, सो यहां पर पहला सवाल, जितना आप कवर कर सकते हो, जितना मैक्सिमम कम कर सकते हो कर लीजिएगा। फिजिकल देने जरूर जाइएगा, घर मत रुकिएगा, क्योंकि हो सकता है उन 80% वालों में से सबके 60% लोग पास भी कर जाएं। ठीक है, 20% इनमें से वो बचे जिनकी तैयारी, जिनका टाइम बहुत ही ज्यादा ऊपर आ रहा है, और 15% तो आपके करे ही करेंगे क्लियर। ठीक है, सो आप उन 60% के अंदर आ सकते हो, बट हिम्मत नहीं हारना। वो क्या रहे क्या नहीं रहे वो बात की बात है, आप वहां पर जाकर क्या टाइम लोगे क्या नहीं लोगे, बट
आपको कोशिश पूरी करनी है, क्योंकि वहां पर सारे आप जैसे ही लोग मिलेंगे। 15-20% को निकाल दें जो बिल्कुल हाई लेवल के खिलाड़ी है उनको, ठीक है। तो यहां पर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेट रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि सभी आपके जैसे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल ये है, टाइमिंग इशू जिसका भी है, बॉयज गर्ल्स जरूर जाना है, वहां पर आप निकाल दोगे, क्योंकि वहां पर आपसे भी बड़े महारथी मिलेंगे जो आपसे भी ऊपर का टाइम लेके बैठे हैं, ठीक है। दूसरा, कट ऑफ से नंबर कम है, क्या करें। अब आप देखिए, अगर यही फिजिकल आपका कंडक्ट करवाया जाता है जुलाई के अंदर, सो जो मैंने बताया 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, वो सारे के सारे बन जाते चीता और सारे के सारे फिजिकल को निकालने की कोशिश करते, और ऐसे में अब उनकी जो कट ऑफ है वो ऊपर जाने की उम्मीद थी। लेकिन अब क्या होगा, उन 80% में से ऐसा बच्चा भी है जिसके कट ऑफ से, ठीक है, कट ऑफ से 20 नंबर भी ऊपर है, 10 नंबर भी ऊपर है, उसके 15 नंबर भी ऊपर है, लेकिन यहां पर जो फिजिकल है उसका वो रेडी नहीं है, ठीक है। सो अगर फिजिकल रेडी नहीं है तो 15, 10 और ये जो 15, 20 नंबर हैं ये सिर्फ स्कोर कार्ड के अंदर रह जाएंगे, कट ऑफ को फ्लक्चुएट नहीं कर पाएंगे आपके, ठीक है ना। सो ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स का जिनके मान लो नंबर कम है बट उसने तैयारी कर ली, तो यहां पर उस बच्चे ने जिसने फिजिकल पास कर लिया उसके उम्दा चांस है कि वो फाइनल कट ऑफ को क्रैक कर जाएगा। तो यहां पर अब मई की वजह से होने से जो कट ऑफ से नंबर कम है, अब इसका चक्कर हो गया खत्म, अब इसका लेना देना कुछ नहीं है। अब क्या चल गया, फिजिकल पास, ठीक है, फिजिकल पास करो नौकरी पाओ, ठीक है भाई, फिजिकल पास करो नौकरी पाओ, सिंपल सा सिस्टम है। कट ऑफ का लेना देना खत्म। अब जिसका 2 नंबर ऊपर है, 2.5 नंबर ऊपर है, 3 नंबर ऊपर है, भूल जाओ। अब तो सीधा एक मकसद है, फिजिकल पास करो, क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फिजिकल ही पास नहीं हो पा रहा, टाइम ही सेट नहीं बैठ पा रहे हैं, फिजिकल के लिए तैयारी नहीं हो पाई है। अब ऐसे में दिक्कत तो वो आ गई, नंबर तो एक तरफ रखे हुए हैं, ठीक है। सो जिनके भी नंबर हैं, अब नंबर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा, नंबर को आप वाइप करो। अब आपका मेन मोटिव होना चाहिए फिजिकल निकालना, क्योंकि यहां पर 90 to 95% चांसेस बन जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के, इफ यू क्रैक द फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर अभी आपका मेन मोटिव होना चाहिए फिजिकल क्लियर करना। कट ऑफ को भूल जाओ, जुलाई में होता तो वहां पर मुद्दा फिजिकल नहीं कट ऑफ का होता, बट मई में है इसलिए अब आपका मुद्दा फिजिकल है, कट ऑफ गया साइड में, ठीक है। सो यहां पर जिन भी बच्चों के कम नंबर हैं, जिन भी बच्चों का टाइम सेट नहीं आ रहा, दोनों को फिजिकल देने जरूर जाना है, घर पर नहीं बैठना है, क्योंकि बाद में पछताओगे। इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि ना नंबरों का कुछ लेना देना है, टाइम सारे आपके जैसे ही मिलेंगे तो जाओ, हौसला भरो, हिम्मत करो, जितना ठीक कर सकते हो अपने आप को ठीक कर लो। बोथ मेल एंड फीमेल्स आपको जाना है, फिजिकल देना है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ सीख कर आओगे, और होगा तो जीत का जश्न मनाते हुए आओगे, ठीक है। तो आपका कुछ भी यहां पर नहीं जा रहा है, और हर दिन आपका इम्तिहान होता है, ठीक है, हर दिन आपका यहां पर कोई ना कोई टेस्ट होता है आपका लाइफ के अंदर, ठीक है ना। सो अभी आपको क्या करना है, बस जूझते रहना है, लड़ते रहना है। सो जाइए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, जितना इंप्रूव कर सकते हो इतना इंप्रूव कीजिए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव और चक दे फट्टे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।